subscribe now and press the bell icon. Never miss. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो समझेंगे आज हम कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है क्या। तो देखिए, यदि हम स्पेसिफिक इन वर्ड्स की बात करें, इंपोर्ट और सब्स्टिट्यूशन, तो दो वर्ड्स हैं हमारे, इंपोर्ट और सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन और इंपोर्ट, तो इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। जब हम आयात का मतलब होता है जो चीज हमारे देश में जरूरत है, ठीक है ना, नीड है हमारे डोमेस्टिक कंट्री में, बट जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो उसको बनाता है। तो जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई चीज को परचेज करते हैं, तो जब डोमेस्टिक कंट्री में हम लाते हैं उसको, तो वो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। और यदि सब्स्टिट्यूशन की बात करें हम, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बदलना, ठीक है। तो देखिए, यदि हम इसको एक बार समझें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा चीज जो हम विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, उसका हम खुद ही सब्स्टिट्यूट बनाएं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ने हमारे ने 1991 के टाइम पर जब इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी बनाई थी हमारी, जब ये याद रखे रहना डेट, 1991 में इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी जब बनाई थी, तो उसमें हमारा मेन फोकस यही था कि जो विदेश से आने वाला सामान है उसका हम सब्स्टिट्यूट बनाते हैं। जैसे मानिए आप कि हम कह सकते हैं कि मान लो कोई ऑयल है, अब ऑयल है, यदि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करें, उसको इंपोर्ट ना करके हम अपने डोमेस्टिक कंट्री में ही उसका सब्स्टिट्यूट बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके क्या कहेंगे, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। आइए समझते हैं हम इसको एक डेफिनेशन के थ्रू। तो देखिए क्या है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज अ स्ट्रेटजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है एक ऐसा स्ट्रेटजी था जिसमें सेव किया जा रहा था फॉरेन एक्सचेंज को बाय एनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बढ़ा करके, उसको एनकरेज करके किसको रोका जा रहा था, फॉरेन एक्सचेंज का सेव किया जा रहा था, उसको बचाया जा रहा था फॉरेन एक्सचेंज से। मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज किसी जो हम मंगा रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, उसको रोक करके हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे थे, ताकि हम उसका सब्स्टिट्यूट अपने देश में ही तैयार कर लें। ऑफ सच गुड्स विच द कंट्री हैज बीन इम्पोर्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि मैंने बताया, ऑफ सच गुड्स मतलब कि उन सभी गुड्स का जिसका हम अपने देश में क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं हम अपने कंट्री में फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विदेशों से हम उसको मंगाते हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इज ऑफर्ड प्रोडक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। जो डोमेस्टिक कंट्री थे, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थे, उनको क्या करना था, प्रोडक्शन करना था, बचाना था उनको, किससे, जो फॉरेन जो कंपटीशन चल रहा था उससे बचाना था। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन एंड इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा करके और इंपोर्ट ड्यूटीज को लगा करके। तो यदि हम इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन और इंपोर्ट ड्यूटीज यदि हाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं और रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो इससे क्या होगा, जो इंपोर्ट हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से गवर्नमेंट चाहती थी कि जो फॉरेन से जब जो हम अपनी नीड को फुलफिलमेंट कर रहे हैं, वो फॉरेन से ना करके अब हम उसका सब्स्टिट्यूट, यदि वो नहीं बना तो बट उसका सब्स्टिट्यूट तो हम बना सकते हैं और अपने देश में हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम उसको नहीं मंगाएंगे। तो यही कहना था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का। थैंक यू।